के बाद आपको खुशाम। अच्छा, ये तो हमने देखा, हुआ क्या वो आपको समझाया हमने। अब ये डॉक्टर क्या कहते हैं, जो असल मामला है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये जख्मी हुए, मारा, बहुत इस तरह के वाकयात पेश आए। अब ये डॉक्टर क्या कहते हैं, ये जो नौजवान डॉक्टर्स कहते हैं कि सहूलियत हुकूमत नहीं देती और मारे हम खाते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती साल सिर्फ किताबों में लगाकर 48 घंटे और 72 घंटे की लंबी लंबी ड्यूटियां देकर अपनी ख्वाहिशात और खुशियों को रद्द करके मार के हम डॉक्टर बने और फिर हम मरीजों के थप्पड़ भी खाएं, उनकी गालियां भी सुने, उनसे जख्मी भी हो और उनकी बद्दुआएं भी लें, उनसे अपने जिस्मों पर वार कराएं, उनसे गालियां खाएं। हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे। वो इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। वो ये कहते हैं हम इस मुल्क को छोड़ देंगे। वो मुतनफर हो चुके हैं। हम इस मुआशरे को छोड़ देंगे। वो पाकिस्तानी मुआशरे से मुतनफर हो रहे हैं। हम कोई और काम कर लेंगे। वो इस पेशे को छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक नहीं, तकरीबन सभी नौजवान डॉक्टर्स के हालात हैं, उनके जज्बात हैं। जनाब, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये माफिया नहीं है। इस नहज पर आने पर मजबूर हैं कि वो हड़ताल करें। आप तो सिगरेट पर टैक्स कम करने की बातें सुना रहे हैं, जबकि सबसे कम तरीन साउथ एशिया की सिगरेट की डब्बी पाकिस्तान में मिलती है। आप उसको भी कम कर रहे हैं, यानी कि जो सिगरेट का जहर है वो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मसीहा है। इनके असल मसाइल तो सुने। इन्हें सहूलियात क्या दी हैं आपने? थप्पड़, गालियां और बद्दुआएं हुकूमत और वज़रा नहीं सुनते हैं जनाब। ये तो सब नसीब बनती है इन डॉक्टर्स की जो फेस करते हैं मरीजों को। क्यों खाएं वो मार, क्यों खाएं वो गालियां? क्या इसलिए वो पढ़े लिखे थे और इस मकाम तक आए थे? आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वही डॉक्टर जिनका बाजू कटा, डॉक्टर जुनैद, और साथ में वाईडीए के रहनुमा डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब। हमने दोनों को खास वजह से बुलाया है। सबसे पहले डॉक्टर जुनैद, मुझे जरा ये समझाइएगा आपके साथ क्या हुआ है, क्यों इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया मामला? कुछ तो आपने कहा होगा अटेंडेंट को जिसकी वजह से उन्होंने इतना इंतहाई कदम उठाया। जी अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट था हमारे पास, फीमेल पेशेंट जिसका नाम रज़िया था। तो पेशेंट DCLD का पेशेंट था और हेप सी पॉजिटिव भी था। पेशेंट के बॉडी में काफ़ी एडीमा भी हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को IV लाइन नहीं लग सकती थी। नर्सेज ने काफ़ी ट्राइज की कि उनको IV लाइन लग जाए और उनका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन चूँकि नहीं लगी, इस वजह से उन्होंने आके डॉक्टर्स पे, जो हमारी फ़ीमेल HOs थी और बाकी जो डॉक्टर्स थे, उनको आके कहना शुरू कर दिया कि ये आप हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आपकी दवाइयाँ सही नहीं हैं, आपके बेड्स पे 2-2 मरीज़ लेटे हुए हैं। तो मतलब सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो आके डॉक्टर्स को कहना शुरू कर दिए। उनका लहजा बहुत सख्त किस्म का था, मतलब काफ़ी उनकी टोन बहुत हार्ड किस्म की थी, जिसकी वजह से जो हमारी फ़ीमेल HOs थी वो हैरस हो गई। और उस वजह से जब हम लोग बीच में आए कि मामला हम सुलझा सकें, उनको समझा सकें कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं हम आपको उसी में एंटरटेन कर सकते हैं। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है हम सिर्फ वही कर सकते हैं। तो बजाय ये कि वो हमारी बात समझती और हमारे साथ कोऑपरेट करती, उनकी टोन और हार्ड होती रही, जिसकी वजह से जब उन्होंने देखा कि हमारा कुछ यहाँ पे काम नहीं बन रहा, उन्होंने जाके गुस्से के अंदर आके शीशा तोड़ा और हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे, पहले उनको मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको इतनी चोट नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने वो शीशा पकड़ के मेरी तरफ थ्रो किया, मेरे मुँह के हाइट की तरफ। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया और वो बजाय मेरे मुंह पे लगने के मेरे हाथ पे लग गया। 2 इंसाइज वोंड था, लेसरेशंस भी थी, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मैं वहाँ पे गिर गया। तो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने फ़ौरन मुझे उठाया और मुझे अपने साथ इमरजेंसी लेके गए ताकि मुझे स्टिचेस लगे। अभी आप ठीक ठाक हैं? ठीक है। डॉक्टर आतिफ, एक दफ़ा आपके साथ भी हुआ था, आपको भी ये पुलिस वाले उठाने आए थे, हमने स्पेशल प्रोग्राम भी किया था, हम आपके पास आए भी थे, हमने उस पूरे का विजिट भी किया। डॉक्टर जुनैद तो बहुत डिसहार्ट हुए हुए हैं, मेरी बाकी डॉक्टर से बात हुई है, वो भी बहुत डिसहार्ट हुए हुए हैं। क्या इस तरह की राय सिर्फ डॉक्टर जुनैद में ही पाई जाती है या पूरे जो पंजाब के डॉक्टर्स हैं या जहाँ जो भी यंग डॉक्टर्स हैं सब में यही हालात हैं, वो मायूस हुए हुए हैं? एक तो गुलाम मुर्जा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, एटलीस्ट हमें कोई सुन तो रहा है। दूसरी चीज़, जब हम लोग 5 साल हम लोग स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करने के बाद हम प्रैक्टिकल फील्ड में आए, तो यकीन माने हमारे अंदर बहुत पैशन था, हमारे अंदर बहुत जज्बा था कि हम इंसानियत की खिदमत करें। लेकिन हमने ये कभी सोचा भी नहीं था
कि अगर जाली दवाई मिलेगी तो उसके थप्पड़ हम खाएंगे, अगर बेड के ऊपर 2 पेशेंट होंगे तो हमें गालियां दी जाएंगी, अगर पंखा नहीं चल रहा होगा तो हम जूतियां खाएंगे, अगर बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज लेटे जाएंगे तो हमें वार्ड्स के अंदर घसीटा जाएगा। यकीन माने तमाम ख्वाब टूटे हैं, तमाम जो पैशन है वो ख़त्म हो गया है। अगर तो आप ये कहें कि अब हम उस पैशन के साथ, उस जज्बे के साथ यंग डॉक्टर्स सर्व कर सकते हैं नेशन को, तो यकीन माने हर यंग डॉक्टर इस दौड़ के अंदर है कि आज नहीं तो कल कब वो पाकिस्तान से भागे और यहाँ से चला जाए। उनके जज्बे के अंदर कमी नहीं है, वो यहाँ काम करना चाहते हैं। मुझे बताएं, कोई भी एक शख्स कोई अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन जहाँ हमारी ज़िंदगी ही महफूज नहीं है, जहाँ आप इमेजिन करें अगर डॉक्टर जुनैद अपने मुंह के आगे हाथ ना करते और वो शीशा इनके मुंह पे लगता तो क्या ये जिंदा बचते? क्या वहाँ डॉक्टर्स काम कर सकते हैं? और जब हम उस वार्ड के अंदर पहुँचे हैं तो यकीन माने बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आ चुके थे। वो फीमेल डॉक्टर्स रो रही थी और एक कमरे के अंदर बंद थी। मुझे नहीं लगता कि इन सब सूरत हाल के अंदर अब वालिदैन मज़ीद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं इन गरीब लोगों से जो कि हमारे पेशेंट हैं, वो हमारे मरीज़ हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यंग डॉक्टर्स ही पूरा हॉस्पिटल रन करते हैं, हम उनके हैं। बेड देना, दवाई देना, बिजली देना हमारे अख्तियार में नहीं है। हमारे अख्तियार में सिर्फ आपको चेक करना है। हमारे अख्तियार में उस टाइम वहाँ बैठ के 24-24 घंटे, 48-56 घंटे आपके साथ रहना है। हम रहते हैं, लेकिन खुदारा हमसे वो चीज़